हाय दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा और गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। और देखो मेरे घर का हाल कैसा हो रहा है। कपड़े इधर उधर फैले हुए, ये तो प्रेस के लिए देना है, ये बांध के रख रखे। और देखो हम नारियों पे कितना अत्याचार होता है। देखो ये है, दोनों गए हैं, एक ऑफिस गए, एक स्कूल गए महाराज जी। ठीक है, अब पूजा भी नहीं गई, पूजा करेंगे। और देखो किचन तो मैंने साफ़ कर दिया था, खैर दूध गर्म करना है। और ये देखो बर्तन चाय पानी के ये पड़े हैं, अब समेटेंगे। मेरे हस्बैंड करते हैं, हम काम करते हैं, हम क्या यहाँ आराम करते हैं, हम भी तो यहाँ काम करते हैं। अब हमें सारा समेटना होगा, सारी सफाई करनी होगी, कितनी मेहनत लगती है इसमें। पर हम लेडीज़ों का दर्द कोई नहीं समझता, कोई भी नहीं। कभी कभी हमारा भी मन नहीं होता काम करने का। पता है आपके पिछले साल भी दिवाली पे छुट्टी हुई 10 दिन की इनकी, और मेरे बच्चे की रहती है 15 दिन की छुट्टी यहाँ गुजरात के अंदर। तो उसके बाद कोई छुट्टी नहीं होती सर्दी वर्दी में, क्योंकि यहाँ इतनी सर्दी होती नहीं है, तो यहाँ नहीं होती सर्दियों में छुट्टी। 25 दिसंबर को रहेगी शायद 2-3 दिन की छुट्टी, इनकी तो रहती भी नहीं है। तो इसलिए पिछले साल भी हम कहीं घूमने नहीं गए, इस साल भी हम कहीं घूमने नहीं गए। मुझे भी तो थोड़ा रेस्ट चाहिए ना, इस किचन से काम से दिमाग ख़राब हो जाता है। थोड़ा बहुत हम लेडीज़ों को भी रेस्ट चाहिए। ये तो आराम से बस 10 दिन उन्होंने क्या काम किया, सुबह उठते थे, खाते थे नाश्ता पानी, फिर दोपहर को खाना, फिर सो जाना, फिर शाम को 5 बजे उठना, फिर चाय पानी हाथ में मिल जाना, फिर खा के फिर खाना वाना खाना, एक मूवी देख लेनी 11-12 बजे तक, फिर अपने सो जाना। ये दिनचर्या 10 दिन उन्होंने ऐसी छुट्टी कर दी। और मेरा क्या हाल था, मैं किचन में, गुस्सा आता था यार, हमको भी तो छुट्टी चाहिए ना हमें कोई पैसा देता है ना ही कुछ, और ना हमें छुट्टी मिलती। हम ऐसी हैं हाउस वाइफ, और कहते हैं तुम करती क्या हो, पूरा घर संभालते हैं। चाहे घर में 2 मेंबर हों, चाहे 3 हो, चाहे 10 हो, संभालना तो लेडीज़ों को ही पड़ता है ना। तो चलिए अब हम काम कर लेते हैं फटाफट से, फिर फटाफट काम करूँगी तभी मैं जल्दी पूजा कर पाऊँगी। और मैं लगा देती हूँ गाने, क्योंकि गाने सुनती सुनती मैं काम करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। क्योंकि क्या कोई नहीं रहता तो फिर काम करने में मज़ा नहीं आता। मैं गाने चला देती हूँ और फिर उनको सुनते सुनते काम करती हूँ। चलो बाय, मिलते हैं बाद में आपसे। देखो दोस्तों, एक चीज़ दिखाती हूँ मैं आपको। ये कीड़ा कौन सा है यार, कीड़ा आ गया घर के अंदर, देखना। चल सब ये कीड़ा कौन सा है कमेंट करके बताना। तो जा ही नहीं रहा। इसकी तो मूंछें भी हैं बड़ी बड़ी, ओए ओए, पैर भी देखो इसके कैसे हैं, है ना। इसको मैं भगा देती हूँ, नहीं खा गया तो पता नहीं क्या कीड़ा है ये। चलिए मिलते हैं, बस कीड़ा दिखाने के लिए ही वीडियो बोला था। ठीक है चलो। हाय दोस्तों, मेरा सारा काम हो गया है। काम तो मैंने कर लिया और 12:30 बजने वाले हैं। पूजा काफ़ी देर की हो चुकी थी। मैं अपने बेटे का इंतज़ार कर रही हूँ, वो आएगा तो मैं जब उसके लिए खाना बनाऊंगी। और आज के मेरे राधा कृष्ण के दर्शन मैं आपको कराती हूँ कि आज कैसे लग रहे हैं। ठीक है, बैक कैमरे से दिखाती हूँ मैं आपको। आज का श्रृंगार कुछ ऐसा है। हमारी राधा रानी कितनी क्यूट लग रही है इस नीले ज्वेलरी में। चलिए मिलते हैं हम आपसे बाद में। हाय दोस्तों, आज हम गए थे जिम। आज हमारा पहला दिन रहा जिम का, क्योंकि 1 महीने से मैं जिम नहीं जा रही हूँ। मिलती मैं ऊपर आपसे। तो ये आज हम जिम गए थे, तो जिम से अभी आए हैं। तो चलिए मैं गेट खोल देती हूँ।
चलो खोल ही देती हूँ इसको, गेट को। पूजा उन्होंने कर दी थी आज, पता है दूध भी गर्म कर दिया। मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ, हाथ में थोड़े नहाऊंगी तो नहीं क्योंकि ठंड है। और आज पूरा 1 महीने बाद मैं जिम गई हूँ। चलो मैं तो आज पूरे 1 महीने बाद मैं जिम गई हूँ। तो ना ऐसी 1 घंटा ही एक्सरसाइज करता है, क्योंकि क्या है ना, काफ़ी दिनों में जाता है ना तो फिर बॉडी दर्द करती है। तो इसलिए वेट तो मेरा इतना नहीं बढ़ा, देखो थोड़ा सा बढ़ा है, 1-2 किलो वज़न बढ़ा है मेरा। पहले मेरा बढ़ तो मुझे काफ़ी गया है वज़न। जब मैं पहली सोसाइटी में रहती तो मेरा 55 पर आ गया था और अब मेरा 60 हो गया। जब मैं दीपावली नवरात्रि पे जिम छोड़ती 60 था, अब मेरा 62 किलो वज़न हो गया। तो बढ़ गया है वज़न, कोई बात नहीं, बढ़ गया तो इसे हम कम भी कर लेंगे फिर, लेकिन ज़्यादा नहीं बढ़ा। जिम करने से बहुत से लोग कहते हैं कि जिम करने से बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा, वो अपने ऊपर बात है। तुम कैसा खाते हो, कैसा क्या करते हो, थोड़ा बहुत वर्कआउट तुम घर पे भी कर लोगे तो वो मेंटेन रहता है। ऐसा नहीं है कि जिम करने से बॉडी फैलती है। मेरी तो नहीं फैली, क्योंकि मैं 1 महीने से, देखो आपको दिखाती हूँ, ये देखो आप खुद ही देख लीजिए। 1 महीने में गई नहीं बिल्कुल भी, मेरे पे स्टैंड नहीं है। देखो ये देखो, कैसे दिखाऊं मैं आपको। मेरा ना ट्राइपॉड टूट गया, इस वजह से बड़ी परेशानी हो रही है। ये देखो 1 महीने से मैं नहीं गई हूँ जिम, तो 1 महीने में मेरा 2 किलो वज़न बढ़ा है, लेकिन इतनी फैली नहीं है बॉडी की। भाई बहुत ज़्यादा फैल गई है। 1 महीने कहते हैं कि जिम बंद करने से बॉडी फैल जाती है, ऐसा नहीं है। अगर तुम बाहर का खाना नहीं खाओगे और घर का ही खाना, जो भी तुम्हें, अब एक बात बताओ, अब जैसे फेस्टिवल थे तो मैंने मीठा भी बहुत खाया, तब भी मैं हैरान हो गई कि मैं ये सोच रही थी मेरा वेट बहुत ज़्यादा होगा क्योंकि मैंने मीठा खाया। क्या है ना, कभी कभी हमारा पेट फूल जाता है तो कभी कभी ऐसा लगता है हम बहुत मोटे हो गए, और जैसे हम फ्रेश हो जाते हैं ना तो ऐसा लगता है बिल्कुल पेट अंदर चला जाता है, तो ऐसा लगता है कि हम अब पतले हो गए। और मैं एक्सरसाइज भी नहीं करी घर पर, बस थोड़ा बहुत काम ही करती हूँ बस घर पे, झाड़ू पोछा ये सब चीज़ें, और ज़्यादा नहीं। तो इतनी, हाँ थोड़ा सा हुआ है, ये थोड़ा सा फैला है, ये मैं कर लूँगी 1 महीने के अंदर अंदर, पेट को अंदर कर लूँगी अगर मैं रेगुलर जाऊँगी तो। क्योंकि जब से मैंने जिम लगाई है ना, मुझे इस घर में आए कितने महीने हो गए, 5-6 महीने हो गए। हम मई में आए थे, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर, हाँ 6ठा महीना चल रहा है। और 3 महीने हुए हैं जिम लगाए। 3 महीने में से 1 महीना गई हूँ मैं, 2 महीने में छुट्टी गई हूँ। तो अब 4 महीने पहले गैप रहा मेरा, जब नहीं जा रही थी मैं जिम 1 महीना, हाँ। तो 2-3 महीने से मैंने जिम छोड़ रखी है, तो फिर भी मैं ऐसे फैले नहीं हूँ। तो ये गलत कहते हैं कि जिम करने से वेट ज़्यादा बढ़ता है, फैल जाती है बॉडी। हाँ अगर तुम बाहर का खा रहे हो, जैसे पिज्ज़ा बर्गर ये सब खा रहे हो तो ज़रूर फैलेगी। घर का खाओगे, रोटी सब्जी खाओगे तो कुछ नहीं होगा तुम्हारा, और घर की मिठाई ये सब खाओगे ना तो कुछ नहीं होगा, पर लिमिट में। चलिए इस ब्लॉग को मैं यही करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब मैं अपने कपड़े चेंज कर लेती हूँ। और हाँ थोड़ा सा सामान भी लाए थे हम रिलायंस से तो ख़त्म हो रहा था तो उधर से लिया है। आलू नहीं मिले यहाँ, पता क्या है, हमारी यूपी साइड में तो नया आलू आ गया होगा, लेकिन यहाँ नया आलू नहीं आया। तो यहाँ पे क्या है, ये है डस्टबिन वाली पन्नी, और ये मेरे रागी वाले बिस्किट। मैं जो इनको 1-2 बिस्किट लेती हूँ चाय के साथ सभी के टाइम, क्योंकि खाली चाय नहीं पीते ना इसलिए, और मुझे चाय पीने का बहुत शौक है। तो ये ड्राई फ्रूट है, और ये मिर्ची है। मिर्ची यहाँ तीखी मिलती ही नहीं मुझे। और ये मिश्री है, भगवान जी का भोग, और ये अलसी है, इसको मैं कुछ करूँगी। और ये बड़ी इलायची, और ये भी लाई हूँ खाने के लिए थोड़ा, बस ये और कुछ नहीं है। ये रागी बिस्किट बहुत अच्छा है, इसमें मीठा भी कम होता है, और रागी का बना हुआ होता है ना, तो मैदा का नहीं है ये, तो ये सही रहता है।
और बस जिनका सामान है इसमें और कुछ नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, मीठा आलू आता है। अब मीठा आलू आता है तो वो सब्जी बहुत बेकार बनती है, पराठे भी अच्छे नहीं बनते, चिपचिपे से चटनी बनती है और सब्जी बहुत बेकार। और नया आलू अभी आया नहीं है गुजरात के अंदर, तो नया आलू मिलता नहीं है। तो हम शुगर फ्री आलू लेने गए तो हम शुगर फ्री आलू मिला ही नहीं। तो चलिए इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके बताना। कमेंट जरूर किया करो यार, कमेंट करोगे तभी तो मुझे अच्छा लगेगा। और देखो मुझे एडिटिंग करना अभी नहीं आया, मैं बहुत कोशिश करती हूँ पर नहीं आ रहा मुझे एडिटिंग करना। मैं जैसा भी ब्लॉग बनाती हूँ मुझे प्लीज़ सपोर्ट करो। तो बाय, राधे राधे, गुड नाइट।